यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु गुज़रे चंद दिनों से हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मसीह ज़िंदगी की खूबी यह है कि मसीह ज़िंदगी के दुख और सुख, गम और खुशी साथ साथ होते हैं। और फिर हमने इस बात को भी सीखा था कि हम इसलिए दुखों में से और मुसीबतों में से गुजरते हैं कि खुद हमारा मुनज्जी इसलिए मुजस्सम हुआ था कि वो दुखों और मुसीबतों से गुजरे और सलीब का सफ़र तय करके हमारे लिए कामिल नजात का बंदोबस्त कर सके। और उसने ऐसा ही किया। इसे जब हम दुखों में से गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, चाहे वो किसी तरह से क्यों ना हो, हम अपने मसीह के दुखों में शरीक होते हैं और उसके दुखों में शरीक होकर उसके जलाल में जो है हम शराकत पाते हैं। हमारे दुख हमारे लिए क्या है? मुकद्दस पौलुस रसूल हमें ये सिखाता है कि हमारे दुख जो है वो हमारे ईमान की क्रेडिबिलिटी है, हमारे ईमान की साख है, हमारे ईमान की खूबी है। क्योंकि जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हम उस पाकीज़गी को ज़ाहिर करते हैं जो खुदावंद की तरफ से हमें हासिल होती है। मिसाल के तौर पर मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 4 आयत से लेकर 18वीं आयत तक इसी बात को बयान करते हैं और वो अपने 19 दुखों को बयान करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ईमान की खूबी को जाहिर करते हैं जो खुदावंद के नज़दीक मकबूल और इंसानों के नज़दीक एक नमूना है। कोड़े खाने, मार खाने, बेइज्जती, कंगाल होने से, मुसीबतों में, हाजतों में से गुजरते हैं। और फिर यह भी हमें सिखाता है कि इन दुखों को सहते हुए हम खुदा की पाकीज़गी को, खुदा के हिल्म को, तहम्मुल को, मेहरबानी को, बेरिया मोहब्बत को, खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को, रास्तबाजी के हथियारों को और उल कुद्स की हजूरी को हम बयान करते हैं जब हम दुखों में से गुजरते हैं। इसलिए हमारे दुख हमारी क्रेडिबिलिटी है। जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हम अपने ईमान की खूबी, मसीह ज़िंदगी की खूबी को, साख को बयान करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल इसी बात को बयान करते हुए गलतियों को कलीसिया को कहता है कि मैं अपने जिस्म पर मसीह के दुख लिए हुए फिरता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने अपने दुखों को बयान करते हुए कहा, क्या यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे बच्चों को अपने परों तले समेट लूं, मगर तूने इस बात को ना। मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा है कि जब उसने यरूशलेम को देखा तो वो रो पड़ा और कहा कि काश तो अपनी सलामती के दिन जानता। खुदा यीशु मसीह आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही जज्बा रखते हैं और मुकद्दस पर कहते हैं मैं इन्हीं जख्मों को लिए हुए फिरता हूं जो मसीह के हैं, ताकि मैं इस क्रेडिबिलिटी को, इस साख को, इस खूबी को जाहिर कर सकूं। और फिर हमें यह सिखाता है कि हम बुलाए इसीलिए के हैं। इफ्सियों के खत में कहता है कि भाइयों अपने बुलाए जाने पर नजर करो, अपने बुलावे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो चाल चलन के लिए, ताकि हम ये जाहिर कर सकें कि एक मसीह जिंदगी के दुख उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी खूबी है और उसकी मसीह जिंदगी की साख है। इस आज हम देखते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जब हम परस्तश करते हैं तो बड़े हम जज्बाती हो जाते हैं, जब हम बड़े बड़े क्रूसेज से खिताब करते हैं, मुनादी करते हैं तो बड़े जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन हमने कभी इस जज्बे को, इस जाज़बियत को गौर किया कि इसका मतलब क्या है, हमारे पैशन का मतलब क्या है। वैसे जो पैशन के लिए ग्रीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो लैटिन से लिया गया है और उसका मतलब सफरिंग है। क्या हम इस बात पर कभी गौर करते हैं? हम ये तो सोच चाहते हैं कि हमारी मुनादी के वसीला से, हमारी प्रस्तुत के वसीला से, हमारी रूह के वसीला से एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि लोग कहें कि ये बहुत ही रूहानी आदमी है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में मसीह के दुख हैं, या वो दुख जो ईमानदारों ने, रसूलों ने कलीसिया की बेटी और बहबूदी के लिए? हम ये तो चाहते हैं कि लोग कहें कि फलां पादे में बड़ी खुदा की कुदरत, जब वो दुआ करता है तो पता चलता है दुआ है। फलां के प्रस्तुश में इतनी दुआ करता है, जब वो प्रस्तुश करता है खुदा का तख्त लग जाता है। लेकिन क्या वो दुआ करने वाला, क्या वो प्रस्तार, क्या वो मुनादी करने वाले की ज़िंदगी में दुख है कलीसिया के लिए, ख़ास तौर पर हम खादमों के लिए?
ان کے پاس جن کے پاس کلیسیوں کے بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے لیے ایک ترس ہے، کیونکہ ایسے ہمارے پیشن، ہمارے جذب ہے، مراد یہ ہے کہ ہم مسیح کی خاطر، کلیسیا کی خاطر دکھ سہیں، کیونکہ اٹس آر کریڈیبلٹی، ہماری زندگی کریڈیبلٹی، ہم دکھوں کو سہیں تاکہ ہم مسیح کے دکھوں کو اپنے جسم پہ لیے اس کی مانند دکھ سہیں، چاہے ہم بیماری کی حالت میں۔ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں ایک جاپانی لڑکا تھا جس کا نام کاگاوا تھا۔ اسے جب مسیح کی بشارت کو سنا تو اس نے کہا کہ کیا یسوع مسیح حقیقی شخص تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کیا واقعی اس نے صلیب سہی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا اس نے واقعی صلیب دینے والوں کو جو اس کو ستا رہے تھے ان کے لیے دعا کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر اس نے کہا کاش میں مسیح کی مانند ہو جاؤں، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے لیے دکھ سہا، یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب سہی، اور یسوع مسیح نے میرے لیے شفاعت کی، میں نے اس کو ستایا ہے، میں اس کی مانند ہو جاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے 15-16 سال غریبوں میں خدمت کی، اگرچہ وہ ٹی بی کا مریض بھی تھا، لیکن اس نے اپنی بیماری پر نظر نہیں کی، بلکہ اس منادی پر، اس کریڈیبلٹی کو ظاہر کیا جو اس نے مسیح کو قبول کرنے کے بعد۔ کیا عزیزو میری یہ کریڈیبلٹی ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔ کیا ہم مسیح ہی کہلاتے تو ہیں؟ کیا مسیح کے دکھوں میں شریک ہو کر اپنے ایمان کی کریڈیبلٹی کو، ساکھ کو، خوبی کو ظاہر کرتے ہیں؟ کتنے ہم دکھ سہتے ہیں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے لیے، کتنے ہم دکھ سہتے ہیں اپنی کلیسیوں کے لیے، کتنے ہم دکھ سہتے ہیں جو مسیح کے منتظر ہیں۔ مسیح زندگی کی کریڈیبلٹی یہی ہے کہ ہم دکھوں میں اپنی خوبی کو ظاہر کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح کے نام میں